इसके पश्चिम तरफ गांव जो है बरपुर है, वहाँ पर सेठों की बस्ती है और ठाकुरों की बस्ती है। वहाँ ठाकुर के लड़की के शादी में एक नायिका बेश्या आई हुई थी दो। उन्होंने जब सुबह शौच क्रिया के लिए गई तो तालाब से जल लेना चाहा, लेकिन तालाब से जल वो नहीं पाई। नीचे दरबदर सीढ़ी उतरती चली गई, तालाब का जल सूख गया। पर सदगुरु राउर बाबा की ऐसी कृपा है कि यहाँ उझाई सुखाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। राउर बाबा के कृपा से यहाँ पर ब्रह्म, अतीत, गोरा, सैयद, पहलवान, चुड़ैल, चंडाल जो कुछ हुई हों उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर श्री सदगुरु राउर बाबा, उनकी धर्मपत्नी भोनगा जी, उनके दो बच्चे हरिश्चंद्र कृपाल दास, चारों मूर्ति गोमती नदी के तट पर 12 बरस बगैर अन्न जल तपस्या किए। शरीर सब दीमक चाट ले गए, इसमें बेल बबूर जाम गया। आज शिव प्रकट हुए, कहा हम अर्धर्म काम मोक्ष देते हैं। राउर बाबा कहा हमको अर्धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। दर्शन करने आए थे तो जो मनोकामना होती है सब पूर्ण होता है। पूर्ण होती है हमारी मनोकामना। कब आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग जैसे शादी ब्याह बराते, हाँ। जैसे नाती पोती हुआ उसके लिए मानता हमारा रहता है, तो अब माता के दरबार में आते हैं, हमारी आज पूरी होती है यहाँ पर आने से। जो भी आप मांगती हैं माता जी से सब कुछ पूर्ण होता है। पूरा पूर्ण होता है, मतलब हमको विश्वास है, श्रद्धा है हमारी यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज हम आपको राउर बीर बाबा धाम का दर्शन कराएंगे। यह नौपेड़वा बाजार से उत्तर में बक्सा थाना क्षेत्र के मई बरपुर में पड़ता है। आज हम आपको इस मंदिर का दर्शन कराएंगे। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इतिहास रहा है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। अगर तो आइए हम आपको मंदिर के परिसर के अंदर ले चलते हैं और हम वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ की जो तस्वीरें हैं हम वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दादी जी, आप यहाँ पे दर्शन करने आई थी, यहीं पे रहती हैं? क्या करने आई थी यहाँ पे आप? शादी भैया। आप किसकी शादी करवाने आई हैं? गाँव की शादी। तो शादी हो गई? हाँ, हो गई। क्या कुछ खर्चा उर्चा लगा? क्या कितना लगा? मालिक रोक जाना या बता हम निकल जाता ही बाहर गोड़ जाता। आपने दर्शन किया मंदिर का? हाँ, दर्शन किया। इसके पहले भी कभी आई हैं आप? अरे हमारे तो घर दरगाहगंज आई थे। आती हैं आप? तो देखिए माता जी थी जो कर रही दर्शन करने लगातार आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रवेश द्वार है जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। और हम आपको मंदिर परिसर में ले चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर परिसर है। आप अगर हम आपको सामने दिखाने की कोशिश करेंगे कि तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है जहाँ लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे बाकायदा सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर है जहाँ पर शादी हो रही है और यहीं पे बाबा जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवन कुंड है। ये मंदिर परिसर में एक हवन कुंड है जहाँ पर लोग फेरे लेते हैं। आप देख सकते हैं एक शादी भी वहाँ पे हो रही है, हम वहाँ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर श्रद्धालु जो है बड़ी दूर दूर से आते हैं। लोगों की आस्था है, जो भी मनोकामना होती है वो लोगों की पूर्ण होती है। ऐसे में यहाँ पे एक वैवाहिक जोड़ा भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे शादी करने के लिए आए थे। क्या करने आए थे आप लोग? दर्शन करने आए थे। तो जो मनोकामना होती है सब पूर्ण होता है। पूर्ण होती है हमारी मनोकामना। कब आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग जैसे शादी ब्याह बराते, हाँ। जैसे नाती पोती हुआ उसके लिए मानता हमारा रहता है, तो अब माता के दरबार में आते हैं, हमारी आज पूरी होती है यहाँ पर आने से। जो भी आप मांगती हैं माता जी से सब कुछ पूर्ण होता है। पूर्ण होता है, मतलब हमको विश्वास है, श्रद्धा है हमारी यहाँ से, आस्था जुड़ी है हमारे यहाँ से। हाँ, यहाँ पे शादी हुई है कि शादी? हमारी ससुराल है, हमारी बेटी लोग है, बेटा बहू की शादी करे हैं, तो जोड़े से दर्शन करने लाए। अच्छा। हाँ, दर्शन करने माता से यही है कि नाती पोती होगा फिर जोड़े से आएंगे। हाँ। कढ़ाई चढ़ाएंगे, माता के दर्शन करेंगे। तो आज आप लोगों ने कढ़ाई चढ़ाया? हाँ, आज कढ़ाई चढ़ा के माता का भंडारा करने जा रहे हैं। अच्छा, खाना पीना। तो आप देख सकते हैं लोग भंडारा करने जा रहे हैं। हाँ। क्या भैया यहाँ पे दर्शन करने आए थे? हाँ, माता के दर्शन करने आए थे। कैसा लगा? सब अच्छा लगा। बराबर आते हैं हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। हाँ, बहू है हमारी, यही की हमारी बहू है। अच्छा, हमारे यहाँ ससुराल है। अच्छा, हम लोग कहाँ के हैं? हाँ। अमरावती।
बम्बई की तरफ का हमारा मैका है, हमारे मामा लोग शादी करा है यहाँ पे। अच्छा। तो बेटी लोग को भी यही दे दी है। और बहू भी यहीं के ले गए। अच्छा, बेटी भी यहाँ, बहू यहाँ। सब यहीं का है। हाँ, सब भगवान की कृपा है। माता पार्वती जो चाहिए राहुल बाबा सब उन्हीं के मनोकामना से पूरा होता है हमारा। हाँ, तो गुरु जी भी है यहाँ पे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इतिहास है इस मंदिर का? यहाँ पर श्री सदगुरु राहुल बाबा, उनकी धर्मपत्नी भोनगा जी, उनके 2 बच्चे हरिश्चंद्र कृपाल दास, चारों मूर्ति गोमती नदी के तट पर 12 बरस बगैर अन्न जल तपस्या किए। शरीर सब दीमक चाट ले गए, इसमें बेल बबूर जाम गया। आज शिव प्रकट हुए, कहा हम अर्धर्म काम मोक्ष देते हैं। राहुल बाबा कहा हमको अर्धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा 5 बीघे का हम मंदिर बनवाएंगे, 5 बीघे का पक्का तालाब बनवाएंगे, 52 बीघे का कच्चा तालाब बनवाएंगे। और पंथ माता पार्वती संचालक राहुल बाबा, कहा इस पंथ को हम नारायणी पंथ के नाम से भारत के कोने कोने में चलाएंगे। यह आपका जो नारायणी पंथ है, रीवा, पटना, बादा, मैहर, कटनी, पन्ना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, कोटा, दिल्ली, हावड़ा, फैजाबाद, गोड़ा, बस्ती, गोरखपुर, नेपाल, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, रायबरेली, एटा, इटावा, हर एक प्रदेशों में यह जो है नारायणी पंथ चलता है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिसकी जैसा सत्कर्म होता है, जैसी भक्ति होती है, उसका चौगुना फल यहाँ से प्राप्त करके ले जाते हैं। और मोक्ष और मुक्ति का भी द्वार उनके लिए यहाँ से खुलता है। प्रेम से बोलो। अच्छा, सदगुरु राहुल बाबा की जय हो जय। जैसे बाबा जी ये भी कहा जाता है कि जिसके पास वंश ना हो, हाँ, तो उसकी भी यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। भूत पिशाच हो तो भी भाग जाता है क्या? हाँ, इस मंदिर पर सदगुरु राहुल बाबा की ऐसी कृपा है कि यहाँ उझाई सुखाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। राहुल बाबा के कृपा से यहाँ पर ब्रह्म, अतीत, गोरा, सैयद, पहलवान, चुड़ैल, चंडाल जो कुछ हुई हों, उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। और उनकी कृपा से अगर बंध्या स्त्री है तो प्रभु की कृपा राहुल बाबा की होती है, तो उसके भी बच्चे हो जाते हैं। उनकी कृपा से वंश चल जाता है और उनकी कृपा से धन धान और वह परिपूर्ण हो जाता है। बाबा जी, तालाब का क्या इतिहास है जो सूखा ही रहता है? तालाब का यह इतिहास है कि यह तालाब जो है ग्राम मई, राहुल बाबा धाम, पोस्ट बरपुर, थाना बक्सा के अंतर्गत यह सदगुरु राहुल बाबा का तालाब है। इसके पश्चिम तरफ गांव जो है बरपुर है, वहाँ पर सेठों की बस्ती है और ठाकुरों की बस्ती है। वहाँ ठाकुर के लड़की के शादी में एक नायिका बेश्या आई हुई थी 2। उन्होंने जब सुबह शौच क्रिया के लिए गई तो तालाब से जल लेना चाहा, लेकिन तालाब से जल वो नहीं पाई, नीचे दर बदर सीढ़ी उतरती चली गई, तालाब का जल सूख गया। तब पूर्वजों ने यहाँ कुएं का निर्माण किया। यह कुएं में गंगा, जमुना, सरस्वती का जल ला कर के छोड़े। यह 5 तीर्थों का जल छोड़ने के बाद इसका नाम राम गया पड़ा। और यहाँ राम गया पर लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर गंगा दशहरा के दिन स्नान करते हैं, जिससे उनके शरीर पवित्र हो जाते हैं। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे भक्तगण आते होंगे जो बताते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आप बता रहे थे कई लोगों का वंश नहीं था, कई लोगों के बच्चे नहीं थे। हाँ। क्या कुछ? हाँ, कलकत्ता में बड़ी बाजार में मोहनदास मारवाड़ी हैं, उनके ऐसी थी कि वो जुआ खेलते थे। एक ब्राह्मण से जुआ होने लगा और छत पर ही उसको उतरते समय उसके गले को काट दिया। वह ब्राह्मण जो है ब्रह्म बन करके 6 महीने के बाद उपचंद हुआ। जिस जगह वो मारवाड़ी भोजन करते थे उस जगह वो पत्थर ईंट बरपाने लगता था। फिर इसके बाद जो भोजन करते थे उसमें बड़े बड़े कीले टहलने लगते थे। यहाँ से एक बाबा वहाँ से पहुँचे, यहाँ से गए। कलकत्ता पहुँचने के बाद उन्होंने कहा बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कैसे परेशानी है? अपनी परेशानी बता। कहा भाई हमारी तो कोई कृपा नहीं है, हम सदगुरु राहुल बाबा की भभूत देते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो समझ लीजिए कि सब ठीक ही है। सदगुरु राहुल बाबा की भभूत दिया, वो वंशहीन हो चुके थे लेकिन उनके वंश भी जग गया और उनके धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। उनके परिवार प्रति साल गंगा दशहरा पर यहाँ आते हैं, कम कम पाठ पत्थर के भीड़ में आते हैं, आकर के यहाँ से पूजा पाठ करते हैं, गुरु राहुल बाबा का दर्शन करते हैं, समाधि की पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर निर्धनों के लिए मिठाई सब कुछ वितरण वस्त्र वगैरह करते हैं, करके तब अपने घर को जाते हैं।
बाबा जी नए में कुछ भक्तगण आपसे आए हो, कहे हो कि मेरा कल्याण हो गया? नए में भी आते हैं। अशोक दुबे भदोही के रहने वाले हैं, संसारीपुर गांव के। उनका दोनों गुर्दा डैमेज हो गया था। एक सेवक ले आया और सद्गुरु राउर बाबा की कृपा से उसने माता की आराधना किया। डॉक्टर बोल दिए थे कि 14 दिन के मेहमान हैं, लेकिन तब से वो दफपाल जिए। इस साल उनकी मृत्यु हो गई। और भी कुछ इस तरह के भक्त आए हों जिसको लड़के उड़के ना होते ये प्रकार के बहुत भक्त आते हैं। हम लोग तो बाबा लोग हैं, मेले में अपने शिष्यों में ही परेशान रहते हैं। वहाँ पर तो लिखा नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोगों का कल्याण बहुत से भगवान ने बहुत से लोगों का कल्याण कर दिया। कि मतलब बाबा की महिमा है। जो भी भक्तगण यहाँ पे आता है, ऐसी मान्यता है कि उसकी जो मनोकामना है, उसके ऊपर जो भी बीमारी है, जो या भूत प्रेत है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।